बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइन। मैं हूं आफ्ताब मोगेरी। भारतीय एयरफोर्स ने रात की तारीखों में कह सकते हैं कि पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर जो है हमला, और हमले के बाद कह सकते हैं कि पूरा दिन आज हिंदुस्तान की मीडिया पे ये दावा करते रहे कि आज हमने पाकिस्तान में कई 100 लोगों को जो है हलाक किया और मार दिया, और ख़ास तौर पर जो है लश्कर जंगवी और हाफिज सईद और उनके साथियों को और दहशतगर्दों को, जैसे हिंदी में कहते हैं कि आतंकवादियों को मार गिराया। और ये पूरा दिन जो है आज हिंदुस्तान का मीडिया दिखाता रहा, और बाज़ जगहों पर जो है आज खुशी की लहरें और मिठाइयाँ बांटी गई कि पाकिस्तान में घुस गए, हमने जो है पाकिस्तानी फ़ौज को सबक सिखाया और पाकिस्तान के दहशतगर्दों को सबक सिखाया। मगर माजरत के साथ ये वो मनाजिर हैं, वो विजुअल हैं कि आज हम पूरा दिन इंडियन टीवी पर और हिंदुस्तान की मीडिया पर ये देखते रहे। ये तैयारे वो तैयारे हैं जो पाकिस्तान के हैं। माजरत के साथ आज मैं हिंदुस्तान के बड़े नामवर जर्नलिस्ट से बात होती रही और उनको कहता रहा कि भाई कम से कम ये जो तैयारे आपके पास हैं जिनको आपने दिखाया है, कम से कम हमें भी बताएं कि आपने ये कब लिए, किससे लिए और कहां से ये तैयारे आपके पास आए। और इसके साथ साथ आज पे वो भी फुटेज दिखाऊंगा आपको, मनाजर दिखाऊंगा जो एयरफोर्स यानी कि कह सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स दावा कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर घुस के हमने जो है लश्कर जंगवी, लश्कर तैयबा और जो ट्रेनिंग कैंप थी उनको हमने तबाह और बर्बाद कर दिया। मगर अफसोस के साथ कापी के कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए होगी। मगर हिंदुस्तान की मीडिया की नरेंद्र मोदी की तरह जो है ना, ऊपर वाला फ्लोर मैं कह सकता हूँ वो इस वक्त खाली हो चुका है। और वो फुटेज उठा के दिखा दी जो 2006 में नेटो अफवाज जो अफगानिस्तान में लड़ रही थी और उनकी वीडियो वायरल हुई थी, जो तालिबान के खिलाफ वो जंग में जो मनाजिर थे उनको ही उठा के हिंदुस्तान की मीडिया ने दिखा दिया कि ये देखें पाकिस्तान के ये मनाजिर हैं जो कैंप जो है हमने तबाह करके दिखा दी। मगर वहाँ के लोग जो मकामी लोग हैं उन्होंने दिखाया कि हिंदुस्तान किस तरह से जो जंग के दावेदार है, और क्या एक दरख्त जो है कह सकते हैं एक दरख्त वो तोड़ के चला गया और उसका दावा कर रहा है कि ये, और फिल वक्त जो है अब ये दावे तो हैं मगर अफवाज पाकिस्तान और एयरफोर्स पाकिस्तान ने फौरी तौर पर जो है रिएक्ट किया और उन्होंने करके दिखाया कि पाकिस्तान की फौज किस तरह से इस वक्त तैयार है जंग के लिए, हर बात के लिए। मगर कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान, जमात इस्लामी और तमाम सियासी जमातें कम से कम इस इशू पर एक पेज पे तो है। पाकिस्तान का जब इशू आता है तो यकीननी असगरी क़यादत और सियासी क़यादत मिल बैठ के अपने उस मुल्क का दिफा करने के लिए तैयार हैं। मगर हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे मैंने कल दिखाए थे डॉक्टर रमेश साहब, उनको कल भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप आएँ अपना मौक़िफ़ बयान करें, मगर वो नहीं आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, वो वहाँ गए, वहाँ सुषमा स्वराज से मिले और वहाँ के VK सिंह जो आर्मी चीफ है साबिक, उनसे पूरा दिन उन्होंने गुजारा। अब पता नहीं किन उमूर पे बात हुई। जनाब इमरान खान साहब और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में लोग उनसे पूछेंगे किन उमूर पे बात हुई, और इसके साथ साथ उन्होंने नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की, किस कैपेसिटी में की, अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया और वो जवाब देंगे। तो यकीननी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ऑफिशियली मौक़िफ़ तो ये आया है कि वो इंडिविजुअल गए थे, कुंभ के मेले में गए थे और वहाँ जाके मिले। इसी पे बात करेंगे। मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान, बेतारीफ़ पहले मेहमान है मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आपका बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। फवाद सिद्दीकी साहब हैं और दफ़े तजिया निगार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया सर कि आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जमाल सिद्दीकी साहब हैं, रुकन हैं सिंध असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले भरपूर जवाब देंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पूरी पार्लियामेंट, पाकिस्तान के लोग, बिल्कुल आप जंग के लिए तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको आफ्ताब ये बताऊं, जो आपने कहा ना कि इंडिया ये कह रहा है, तो मैं चाहता था कि आप ये कहते हैं कि इंडिया ये सुबह से ड्रामा चला रहा है। वो तो ड्रामा है, झूठ पर मबनी एक ड्रामा चला रहा है और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाह रहा है कि देखिए इंडिया कितना मजलूम है और पाकिस्तान कितना जालिम है। और सोशल मीडिया पे खुद की वो जलालत हो रही है। तो झूठ के पाँव नहीं होते और बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाता है। झूठा इंसान और झूठा दावा बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाता है। तो इंडिया की असलियत तो बहुत थोड़े से वक्त में सामने आ गई है। लेकिन मैं सबसे पहले पाक फौज को खराजी तहसीन पेश करता हूँ कि रात के अंधेरे में भी हमारी फौज इस मुल्क की हिफाजत करने के लिए, इस 20 करोड़ अवाम की हिफाजत करने के लिए चौकन्ना है। और चंद मिनटों में जो पाकिस्तानी फौज ने रिएक्शन दिया है, तो मैं समझता हूँ कि ये फौज आज इतनी
मजबूत और सीना सुपर है कि इस मुल्क में वो निडर क़यादत है जिसके साथ पाक फौज शाना बशाना खड़ी है, और उस निडर क़यादत की वजह से कि जो वज़ीर आज़म का सियासी विजन था, जो उन्होंने कुछ दिन पहले फौज को बाइख्तियार कर दिया था कि अगर इंडिया बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसे जवाब आना चाहिए था हमारी तरफ से। वज़ीर आज़म ने इसीलिए कबल अज़ वक्त फौज को बाइख्तियार किया था कि फौज बाइख्तियार है, वो पूछने की नहीं है, वो फौज जवाब देगी। तो जो वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैं हमला करने की सूरत में सोचूंगा नहीं, ठोकूंगा, तो वो हमारी फौज ने कर दिखाया कि चंद मिनटों में हमारा दुश्मन दम दबा के चोरों की तरह भाग गए। तो हमें उम्मीद अपनी इस फौज से कि आइंदा भी ये फौज जितनी भी हमारी बॉर्डर पे हमारे जानों की इस मुल्क की निगरानी कर रही है, पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम बशमूल हम सब उस फौज के शाना बशाना खड़े हैं, और इंशाअल्लाह ताला इस भारत को वो करारा जवाब देंगे कि इसके दांत खट्टे हो जाएंगे। बिल्कुल सर, आप सिद्दीकी साहब आपकी तरफ भी आऊंगा। देखते हैं कि कम से कम इस वक्त जो ढंढोरा पीट रहा था काफी दिनों से हिंदुस्तान के, देखें जी अब वक्त आ गया है, घड़ी आ गई है, जंग करेंगे। मगर मैं हमेशा कहता हूं कि कल भी मैंने अपने शो में कहा कि ये सरहदों पे जो तनाव है, लग रहा है कि हिंदुस्तान में चुनाव है, तो ये चुनाव तक बात है या उसके बाद भी ऐसे ही हालात रहेंगे? हम तो पहल कर रहे हैं, हमारी हुकूमत, हमारे अपोजिशन, तमाम पाकिस्तानी ये चाह रहे हैं कि हम अच्छे पड़ोसी बनकर रहना चाहते हैं और बन के रहते भी हैं, मगर आप जो है हमेशा हमारे ऊपर तोहमत लगा देते हो कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर के जी आप ही तरफ से पहल होती है। जी बहुत शुक्रिया मोदी साहब। देखिए आपकी बात बिल्कुल बजा है कि जी क्योंकि चुनाव के दिन के हैं, तो इस तरह के जो मिस एडवेंचर्स हैं या सो कॉल्ड अपने मीडिया को, अपने नेशन को थ्रू मीडिया ये बावर कराना कि जी वो एंटी पाकिस्तान जो सेंटिमेंट्स हैं अपने नेशन को उसको उभारें और इलेक्शन में जीतने की कोशिश करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। इससे पहले इनके बाय इलेक्शन हो चुके हैं और इनको जो उस इलेक्शन में जो नतीजे हासिल हुए हैं उनको उससे सबक सीख जाना चाहिए था कि इनकी जो पॉलिसीज़ हैं रीजन के लिए और ख़ासतौर पर पाकिस्तान की मुखालिफ, वो उनको शायद अगले इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सकते। देखिए ये जो मैं हमेशा कहता हूँ क्योंकि मेरा उस शोबे से ताल्लुक़ रहा है कि जी सबसे ज़्यादा जो जंग के मुखालिफ होते हैं वो अस्करी जो शोबे से ताल्लुक़ हैं वो खुद होते हैं, क्योंकि उनको उस जंग की जो क्लैमिटीज़ हैं या जो उसकी नताइज हैं वो उनका बखूबी अंदाज़ा होता है। इस वक्त अगर आप ये शोरश करेंगे तो ये वो फ्लैश पॉइंट है कि जो कि न्यूक्लियर वॉर का पेशकीमा साबित हो सकता है, और ये वो न्यूक्लियर वॉर होगी कि जिसकी लपेट में शायद पूरी दुनिया भी आ जाए। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त वहाँ के अपनी उनकी जो सेन वॉइसेस हैं वो भी शायद अभी आवाज़ उठा रही हैं कि जो मोदी सरकार जो ये स्टंट्स कर रही है अपने इलेक्शन को जीतने के लिए, ये शायद उनकी हुकूमत को तो ले डूबेगी लेकिन शायद उनके मुल्क के लिए भी बहुत नुकसानदेह साबित होगी। मुल्क के लिए भी नुकसानदेह साबित होगी। मगर इसके साथ साथ आज बात करें तो सर कम से कम मिर्ज़ा साहब आज के नुक्ते पे बात यहाँ पर करेंगे कि जब मुल्क का मसला आता है तो तमाम हमारे जितने भी इख्लाफात हैं वो पीछे चले जाते हैं, और इस वक्त सिपाही सालार और मुल्क की जो क़यादत है, दो शख्सियत बड़ी अहम है, एक आर्मी चीफ और मुल्क के वज़ीर आज़म। हमारे सियासी इख्लाफात, नज़रियाती इख्लाफात अपनी जगह पे, मगर जो प्राइम मिनिस्टर फैसला करेंगे यकीनी तौर पर पाकिस्तान और अपोजिशन तमाम उनके साथ खड़ी रहेंगे। सर देखिए आफ्ताब साहब, सबसे पहले तो आपने ये देखा है कि चाहे वो 71 की वार हो, 65 की वार हो, या कोई भी पाकिस्तान पे ज़लज़ला आया हो, कभी जो भी चीज़ हो, ये कौम इकट्ठी हो जाती है जब बुरा वक्त हम पे आता है। और इस बार भी आज भी ये देखा गया है कि चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों, चाहे ज़रदारी साहब हों या कोई और भी पार्टी हो, सब ने हुकूमत को भी कहा है कि हम आपके साथ हैं और सब ने फौज को भी कहा है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं और हम आपके शाना बशाना जो हैं लड़ेंगे। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि लास्ट इलेक्शन जो जीता था वो जीता था इन्होंने सिर्फ दो चीज़ों की बुनियाद पे। वन वाज एंटी पाकिस्तान एंड एंटी मुस्लिम। ये सेंटीमेंट जब वो उछालते हैं वहाँ पे तो इनको वोट मिलते हैं। बिल्कुल। इस बार क्या हुआ कि इनकी 5 साल की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत पुअर रही है। इकोनॉमिक्स के अंदर मैं इनको देख रहा था, आप यकीन करें कि इन्होंने जो ब्लंडर्स किए हैं,
लोग वहाँ से उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, इनकी जीडीपी इतनी अच्छी नहीं आई है, लोगों को गुर्बत में इजाफा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, और इस बार ये देखा जा रहा था कि आई डोंट थिंक कि बीजेपी जो है वो जीतेगी। इन्होंने फिर वही चीज़ करी, ये पूरा ड्रामा किया, इसको पूरे को किया कि क्या किया जाए। और ये मैं तो ये सोचता हूँ कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि ये पहले कि इल्ज़ाम लगाना कि जनाब ये जो वाक़या हुआ है इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, और कल रात का जो उसके हुआ इन बिटवीन इन्होंने जो हाइप क्रिएट कर दी थी, उसके बाद मुझे ये था कि डेफिनेटली कुछ करेंगे। देखिए इनका सर्वाइवल जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी के अंदर है। मगर यहाँ पर बात ये भी करना जरूरी है कि जैसे आपकी भी बात हुई होगी कुछ इंटरनेशनल फोरम पे, आप भी जाते हैं, बात करते हैं, बहुत से लोगों से आपकी बात हो रही होगी, मेरी भी कुछ इंडियन जर्नलिस्ट से बात हुई, मगर वहां पे भी कुछ सीरियस लोग हैं, ऐसा नहीं है कि तमाम हिंदुस्तानी जंग चाहते हैं। टोटल वहां पर भी लोग हैं, बिजनेसमैन कम्युनिटी है, वहां पर सहाफी हलकों में है, सियासी हलकों में, जो इस वक्त नरेंद्र मोदी की इस पॉलिसियों की मुखालफत कर रहे हैं। एक तो ये भी बात तय है, आप बताइएगा जवाल साहब, ये भी तो है। ये तो फैक्ट है कि 1.5 अरब का मुल्क गुर्बत की लकीर से नीचे के करोड़ों लोग रहते हैं। तो इंडिया का पढ़ा लिखा तबका, खुसूसन मीडिया के लोग जो वहाँ एंकर्स हैं, कल मैंने बहुत सारे इंडियन चैनल्स के एंकर्स देखे जो इसके हक में नहीं थे, कि वो कहते हैं कि पहले अपने मुल्क को तो तुम सतह गुर्बत से ऊपर लेकर आ जाओ, फिर तुम अगर एटमी पावर बन गए तो उसका फायदा कोई नहीं है। और अगर एक और जंग कर ली तो जंग करना आसान है, जंग के बाद के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं तो वो कौमें बरसों भुगतती हैं। दोनों एटमी पावर हैं, अगर एटम बम चल गया तो उसके बाद आने वाले कई सदियों तक आपके यहाँ माजूरियां और इस तरह की वबाई चीजें, अमराज और बेताशा आपके मुल्क में क्राइसिस होगा। तो ये आसान नहीं जंग लड़ना। इंडिया इस जंग को सिर्फ जंग को कोशिश को और इस जारियत को जो सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है वो अपने इलेक्शन के लिए कर रहा है, क्योंकि इंडिया का इलेक्शन आप सिर्फ अपने मुखालिफ को बुरा भला क्या कर जीत सकते हैं। वो एक हिंदुओं का मिजाज है इंडियंस का कि वो जितनी उनके अंदर कह लें कौम परस्ती कह लें या जुनूनीपन कह लें कि पाकिस्तान को बुरा कहकर ही वहां पर आप कोई अच्छे बन सकते हैं, तो वो यही फार्मूला अपना रहे इलेक्शन में। मगर सर फार्मूला हमारा क्या होना चाहिए कि हमारी अफवाज, आपने कहा कि सोल्जर जो है हमेशा नहीं चाहते कि जंग हो। मैं समझता हूं कि हर दुनिया का बंदा नहीं चाहेगा किसी से जंग हो, मगर पड़ोसी अगर इस जिद पे हो और वो पत्थर मार के और फूल की तवक्को तो नहीं रखेंगे। आज मुझे किसी ने कहा कि मोगरी साहब, आज हिंदुस्तान के किसी जर्नलिस्ट ने मुझे पूछा कि आपका अगला कदम क्या होगा। मैंने कहा मैं तो नहीं बताऊंगा, ये अफवाज पाकिस्तान का कदम होगा, मेरे मुल्क के हुक्मरान जो हैं इस वक्त, जो प्राइम मिनिस्टर, उसका डिसीजन होगा अगला कदम क्या होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपने ये कहा सोचा कि हमारे तैयारों में फूल की पत्तियां भर के और एयरफोर्स जो है आके छिड़काव करके चली जाएंगी, जी आपने अच्छा किया, तो यकीनन नहीं आपने पत्थर फेंका है तो जवाब तो मिलेगा। तो जवाब देंगे सर? जी बिल्कुल। ये देखिए, मैं तो अल्लामा इकबाल का मुझे एक शेर याद आ रहा है कि हो हल्का यारां तो बरेशम की तरनम, रिज़्म में हक व बातिल हो तो फौलाद है मोमन। देखिए, पाकिस्तान आर्मी ने जो कारनामा अपने मुल्क में जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे या गुरिल्ला वॉरफेयर के तौर पे या अनसीन एनिमी को शिकस्त दे के किया है, दुनिया में शायद ही उसकी कोई मिसाल मिलती हो। और ये लोग तो वैसे ही 50 साल से जाने पहचाने दुश्मन हैं। जिस तरह हमारे डीजी आईएसपीआर ने कहा कि हमने तो जितनी तैयारी अपनी फौज की या जितनी तरक्की अपनी फौज में की है वो की ही हमने इंडिया सेंट्रिक के वजह से है। तो ये बात करना, ये बचकाना होगा कि इंडिया का कि वो दौर अभी कि जी शायद ये कुछ करके चले जाएंगे और पाकिस्तान आर्मी जो है वो सिर्फ बैठ के मुंह देखेगी, ये वो ज़माना नहीं है। दे ऑल्सो नो दिस। देखिए, यही वजह थी कि ये जो सारा वाकया हुआ है, ये पे लोड का कोई एमिनेशन की बात कर रहे हैं, इनकी रिट्रीट ये साबित करती है। देखिए, अगर इन्होंने कोई जंग करनी होती ना, या इनके अंदर कोई थोड़ी बहुत भी इनको शक होता कि ये जंग करेंगे, तो ये इस किस्म के स्टंट्स ना करते जो ये करके जा चुके हैं। बिल्कुल। मगर वो मुझे यहाँ पर जुमला याद आ रहा है, खासतौर पे है तो बड़ा अजीब कि थोड़ी सी शर्म होती है, थोड़ी सी हया होती है। ख्वाजा साहब का मैं हिंदुस्तान के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बड़ा अच्छा उनका जुमला है कि थोड़ी सी हया होती है, थोड़ा सा शर्म होता है। कुछ तो चीजें पाकिस्तान की जो आपने जंग दिखाई है हिंदुस्तानियों को, वो सही तो दिखाते कि कम से कम हिंदुस्तानी ये तो सोचते कि हमारा जो टैक्स पेयर का पैसा है, सबसे बड़ा हिंदुस्तान की जो है कह सकते हैं जमहूरियत दावा करती है कि सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के लोग टैक्स देते हैं, उनका पैसा सही जगह तो लगाते और वो जो दुम दबा के भागे
اور وہ فوجی کم سے कम उनके मनाजिर भी तो दिखाते कि हाँ जी हिंदुस्तान में कुछ ना कुछ किया। मिर्जा साहब फिर दूसरी बात कि थोड़ी सी शर्म हया इनको आनी चाहिए इंडियन को, जो कि नहीं है। अब फैसले की घड़ी आ गई है, अब अगर वो इलेक्शन और मोदी चुनाव के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट और एयरफोर्सेस को भी और आर्मी को जवाब देना चाहिए कि नहीं, और हमें भी इसी तरह से जैसे मैंने आज कहा कि हम भी तैयार हैं कि फूल की पत्तियां नहीं लेके आएंगे, हम भी जंग करेंगे। एक्चुअल क्या था, आपने बिल्कुल सही कहा है कि एक सॉवरेन कंट्री है हम, माशाल्लाह न्यूक्लियर पावर हैं हम, और कोई हाथ में चूड़ियां हमने भी नहीं पहन रखी हैं। देखिए हुआ यह है कि एज ऑन टुडे इन्होंने जितना भी झूठ बोला और ये तमाम चीज़ को फैब्रिकेट किया, ठीक है, आज पूरे हिंदुस्तान में बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। दे थिंक कि इज अ वेरी मगर वहां पे लोगों ने बेवकूफी आज उनकी बातें भी दिखाई टेल यू वन थिंग, बहुत से लोगों ने जो मनाजिर हैं, पढ़ा लिखा तबका है, जो इंटेलेक्चुअल तबका है, वो समझ गया है इस चीज़ का। और आपने देखा होगा कि कई दिनों से वहाँ पे जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जिससे बतलाया जा रहा है कि आपका मेन करने का मकसद ये है कि किसी तरह दोबारा इलेक्शंस को रिग किया जाए, इलेक्शन को जीता जाए, बट एट द कॉस्ट। मगर देखिए जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि इट्स वेरी इजी कि आप आए करके चले गए, आपने वहाँ बोल दिया कि 400 आदमी थे उस कैंप के अंदर, और तरबती कैंप था और हमने उसको तबाह कर दिया 400 आदमी। देखिए हमारे आईएएस मैं कोशिश करूंगा कि ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वो तरबती कैंप जो तबाह किया है, जो मनाजिर दिखाएं। आज मैंने ही इंडियन टीवी चैनल में एक दोस्त से कहा कि यार वो तरबती कैंप जो तबाह किया है पाकिस्तान का, उसकी कुछ मनाजिर जो वीडियो दिखा रहे हैं वो तो दो। वो मुझे वीडियो उसने सेंड की व्हाट्सएप पे, और आज मैं पाकिस्तानियों को दिखाना चाहता हूं वो इंडियन वीडियो जो पूरा दिन हिंदुस्तान का मीडिया दिखाता रहा कि ये वो वीडियो है। मगर मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, वापस आऊंगा तो वो कहूंगा। एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूं अपने प्रोग्राम में, क्योंकि आज मैंने कहा कि आज बहुत थका हुआ भी था प्रोग्राम, क्योंकि आज काफ़ी पाकिस्तान के इन जो हिंदुस्तान के इल्ज़ामात हैं और झूठे इल्ज़ामात हैं उनको डिफेंड करते रहे पूरे हिंदुस्तान की मीडिया पे। और कभी कभार हंसी भी आती है, कुछ ऐसे मनाजिर जब दिखाते हैं तो मैंने आप दी रिकॉर्ड कह सकता हूँ कि बहुत से मनाजिर हमने भी देखे होंगे, मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने भी देखे होंगे, आपने भी देखे होंगे, ख़ास तौर पर इंडियन टीवी चैनल के। ये वो मनाजिर मैं दिखाना चाह रहा था जो मैंने कहा कि आज हिंदुस्तान जो दावा कर रहा है ख़ास तौर पर कि हमने आज असगरी कैंप जो हैं पाकिस्तान में तबाह की और इतने 200 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर मार दिया इंडियन एयरफोर्स ने। तो वो मैंने कहा कुछ मनाजिर दिखाते हैं कि ये मनाजिर ना सही पाकिस्तान के, मगर ये मनाजिर हैं 2006 के, और हिंदुस्तान जो दावा कर रहा है ये अफगानिस्तान में नेटो फौज के मनाजिर हैं। और मेरे साथ एक्सपर्ट भी बैठे, उनसे पूछेंगे कि हाँ जी ये सरजमीन हमारे पास है या इस तरह के मनाजिर हैं, कुछ देखे तो सही है। मुझे हंसी के अलावा बाखुदा कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि ये मनासिर मैंने 2006 के बाद कह सकता हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया पे, पाकिस्तान की मीडिया पे, बहुत सी मीडिया पे हमने ये देखे होंगे। लग रहा है कि जमाल साहब आप भी मुस्कुराहट, आपकी भी हंसी, तीनों की आ रही है कि ये हिंदुस्तान का मीडिया ना सोचे समझे उठा के कहीं ना कहीं की फुटेज, कहीं ना कहीं की वीडियो डालते, देखे ये हमने जो है पाकिस्तान के कैंप तबाह कर दिए, और ये पूरा दिन हिंदुस्तान में चलती रही और दिखाते रहे। आप इंडिया को ये बात तो अच्छी तरह पता है कि ना तो वो पाकिस्तान से जंग कर सकता है, और अगर ये गलतफहमी कर भी बैठा, किसी खुशफहमी में आ गए,
तो वो जंग जीत नहीं सकता, क्योंकि जो जंग ईमान के नाम पे लड़ी जाती है ना, जब हमारा पाकिस्तानी सिपाही बॉर्डर पे खड़ा होकर अल्लाह अकबर कहता है ना, उस अल्लाह अकबर का जो खौफ होता है, उस लफ्ज का जो जोश होता है, वो हिंदुओं के सर के ऊपर से सर तारिक फतेह जो पाकिस्तान का जाना पहचाना एक दुश्मन है, उसकी बात को वो माने तो वो, मैं समझता हूं कि कल उन्होंने एक जगह पे बैठ के बात कर रहे थे कि देखिए पाकिस्तान से जंग नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान के फौजी जो है वो शहीद होने के लिए तैयार हैं। हाँ। जब हम शहीद होने के लिए तैयार हैं तो तारिक फतेह की बात को मान के हमसे तो जंग ना लड़ें। उसका नाम लेते हुए मुझे शर्म आती है कि एक मुसलमान होने की नाते वो हिंदुस्तान में बैठकर हमारे लिए क्या करता है। तो करेगा नहीं, लेकिन इंडिया जमीनी जंग की कोशिश की आड़ में इंडिया ने मीडिया पे जंग लड़ी और साबित करना चाहा आलमी सर, हमने भी भरपूर मीडिया के थ्रू जवाब दिया है, सोशल मीडिया पर जंग लड़ सकता है पाकिस्तान से, तो वो, और पाकिस्तान ने इसका भरपूर जवाब दिया उनके इस ओछे हथकंडों का। तो मैं समझता हूं कि ये घटिया हरकत सर, ये जो आपने देखी फौज साहब, आप इसको कैसे देखें, क्योंकि ऐसी जो मनाजिर दिखा के अक्कासी करके और हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को जो है, मैं कह सकता हूं कि गुमराह करना, लफ्ज मैं गुमराह का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मेरे मुल्क ने मुझे ऐसा इजाजत नहीं दी और नहीं सिखाया कि मैंने उनकी एंकर की तरह कोई लफ्ज इस्तेमाल करूं जो वो करते हैं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल वजह है। ये देखें, जो आपने इस वक्त क्लिप दिखाई है, मतलब अगर कोई भी बाशऊर आदमी जिसका थोड़ा भी ताल्लुक टोपोग्राफी से हो या मैप रीडिंग से हो, वो ट्रेन ही जो है वो नज़र आ रहा है कि वो कश्मीर का, किसी भी कश्मीर का हिस्सा नहीं हो सकता, चाहे वो ऑक्युपाइड है या वो हमारी तरफ का है। रगड ट्रेन है, ड्राई वहाँ का ज़मीन नज़र आ रही है, वहाँ जो दरख्त लगे हुए हैं उनका चिनार से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है, और इतने स्कार्सिटी में है कि जो दूर दूर दरख्त नज़र तो अफगानिस्तान में आ सकते हैं, पानी नहीं, दिन के टाइम है। और वो उनका मे बी ये जो फिल्मिंग हुई है, ये मे बी कोई स्टैटिक प्लेटफॉर्म से हुई है, मे बी हेलीकॉप्टर या ड्रोन, इसका जेट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये देखिए, ये चीज़ है। तो ये तो मैं समझता हूँ अपने आप को जो है ना, वो वहाँ जगह सही का बायस बन रही है इनके लिए वीडियो, जो कि शायद इसी वजह से जो है वो बार बार इस तरह की गलतियां कर रहे हैं। चाहे वो वीडियो दिखा रहे हैं या कि जी हमने फलां की शहादत कर दी और 200 बंदों की। सर, वो हमारे आम कहावत है ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, मगर मैं समझता हूँ कि अकल इनकी खत्म हो चुकी है। मिर्जा साहब, फिर अकल अगर खत्म हो गई है तो डेफिनेटली जीत तो सच की होगी। अगर पाकिस्तान एक नुक्ते पे खड़ा है, मैं तो ये समझ रहा था क्योंकि बिना पाकिस्तानी काफ़ी दिनों से कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और दफ्तर खारजा ने और वजीर खारजा ने, पूरी पार्लियामेंट ने बड़ेपन का जो मुजाहरा किया, उस पर भी हम बिंदा सहाफ़ी तनकीद कर रहे थे कि जी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को जवाब तो दिया, अब बात करने की बात नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं हमें इनसे बात करने की। सही है। आप देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आज ISPR ने बड़ी खुल के ये सबको दावत दी है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान में जितने भी एम्बेसडर्स बेस करते हैं और दूसरी डिफेंस अटैचीज जो होते हैं ना, जिनका ताल्लुक जो है वो खुद फोर्सेस से होता है कि जी आप आएँ, आपको हम दावत देते हैं, बतलाइए। देखिए, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। कराची में कहीं भी एक एक्सीडेंट हो जाए, एक आदमी किसी को चांटा भी मार देता है, आप देखें थोड़ी देर बाद आप सर हुआ ना वहीं पे कश्मीर, उसी वक्त पे नौजवान उठ के आदमी फौरी तौर पर फेसबुक पर लाइव दिखाते हैं कि एक दरख्त टूटा हुआ है, 400 आदमी या 200 आदमी, मुख्तलिफ चैनल मुख्तलिफ दावा करते हैं। वहाँ पे जो क्लेम किया जा रहा है वो 400 आदमियों का तरबती कैंप था जिसके अंदर सब दहशतगर्द, यानी कि 400 आदमियों की डेड बॉडियां कहाँ गई, जमीन खा गया, आसमान खा गया, कुछ चीज नहीं है। और फिर जैसे अभी भाई ने बतलाया कि देखिए जो तैयारे होते हैं वो, उससे ये फुटेज नहीं आती है, ये कहीं पे स्टेशनरी जगह पे खड़ी होके की गई है, नॉट पिच डार्क भी नहीं है, जैसे ये रात को अगर हो तो फिर आपको अंदाजा होता है। मगर देखिए, उनको जो हासिल करना था उन्होंने कर लिया, खुशियां मनाई जा रही हैं, मगर ये खुशियां जो हैं ज्यादा अरसे नीचे। देखिए, हम ये बात शाहिदा रहमानी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। आपको भी आज पूरा दिन आपने देखा होगा कि खासतौर पर हिंदुस्तान के दावे और जंग मुसलत करने की बात, फिर पाकिस्तान के ऊपर फिजाई हमले के दावे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोचती है जंग के लिए? जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिंदा पाकिस्तानी सब तैयार हैं। अगर ऐसी पहल हुई तो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पीछे नहीं रहेगी। बहुत शुक्रिया आफ्ताब। देखिए, आज पार्लियामेंट के अंदर तमाम सियासी जमातों ने कौमी यकजहती का मुजाहरा करते हुए एक जबान होकर पूरे दिन जो है आज इस पर बहस हुई है। बिल्कुल। और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर आसिफ जरदारी साहब और पूरी क़यादत ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा कि हमारे अंदरूनी कितने भी इख्तिलाफात हो, लेकिन बीइंग ए नेशन हम एक है, मुत्तहिद है
اور بھارت کی ضرورت کیسے ہے کہ وہ اس طریقے کے جعلی حملوں کو اور جو اس نے پلوامہ واقعے کو پاکستان کے ساتھ نہ کیا، یا اس سے پہلے بھی وہ سانحہ جو آپ کا ٹرین کا جو حادثہ ہوا تھا سمجھوتا ایکسپریس، اس کے اوپر بھی بھارت نے اسی طرح کے ڈرامے کیے تھے. وہ بعد میں پتہ چلا کہ سب جھوٹ تھا، بے بنیاد تھا. ان کے اپنے لوگ جو ہیں اس کو بے بنیاد کہہ رہے ہیں. اور پھر یہ ظاہر ہے بھارت کیا ہے کہ ایک تو الیکشن میں جا رہا ہے، دوسرا جو ہیومن رائٹس کی کشمیر کے حوالے سے رپورٹ آئی تھی بالکل ان کو دبانے کے لیے انٹرنیشنل میڈیا کا بالکل کے لیے مودی اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے اگر استعمال کرنا چاہتا ہے تو پاکستانی قوم کسی سے پیچھے نہیں ہے. ہمیں اپنی افواج پر فخر ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے فورسز نے کس طرح ان کو مار بھگایا. یہ تو ہمیشہ بزدلوں کی طرح رات کی تاریکی میں اس طرح کے حملے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ خود اندر سے آپ خود سوچیں کہ اس وقت جبکہ دونوں ملکوں کے عوام جو ہیں وہ جو فائنینشیل کرائسس کے اندر ہیں، ان کے اپنے ملک میں لوگوں کے پاس واش روم نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، گھر سر چھپانے کو نہیں، اور ان کو جنگ کا بھوت چڑھا ہوا ہے. وہ اس طرح کے آپ نے دیکھا کل کو وہ پاؤں دھلا رہے بجائے اس کے کہ لوگ غریبوں کی مدد کریں. وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے کر کے وہ سوچ رہے ہیں کہ میں دنیا کی توجہ اپنی طرف کروں گا. دنیا اس وقت دیکھ چکی ہے بھارت نے جو کچھ کشمیر میں کیا ہے اور جو کچھ وہاں ہندوستان میں جمہوریت کا اور سیکولرزم کا راج. چلے میڈم بالکل، مگر یہ طے ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی پہل ہوتی ہے تو سب سے پہلے پاکستانی سرحدوں پہ تو ہوں گے. بالکل بلاول بھٹو آگے ہوں گے سب سے. بالکل ہم سب جو ہیں اگر خدا نخواستہ اس ملک میں، تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے آج خوشی شاہ صاحب نے جو اسپیچ کی اس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا کہ جی آپ سب سے پہلے ہمیں سرحدوں پہ پائیں گے. مگر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ نئے پاکستان میں سب سے پہلے ہمارے ملک کے وزیر اعظم، میں کہہ رہا ہوں، میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے ویپن لے کے کسی بھی سرحد پہ آپ کہیں گے جو ہندوستان والے کہتے ہیں کسی بھی سیما پہ، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر کو پائیں گے. اور اس کے پیچھے پورے پاکستانی قوم جو ہے اپنی افواج کی شانہ بشانہ کھڑی ہوگی، اس میں ہم سب شامل ہوں. بالکل بالکل، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا میرے پروگرام کے لیے. جمال صدیقی صاحب، جو یہ میں نے دعویٰ کیا ہے اس پہ بالکل صداقت ہے کہ سب سے پہلے ہمارے وزیر اعظم سپاہ سالار کے ساتھ شانہ بشانہ اور قوم کے ساتھ سب سے پہلے کھڑے ہوں گے. آفتاب آج اسمبلی میں بھی میں نے یہ پیشکش کی ہے کہ آرمی چیف کو کہ اگر خدا نخواستہ بارڈر پہ ایسی صورتحال ہوتی ہے تو وہ پہلے، میں بحثیت ایم پی بارڈر پہ سپاہیوں کے ساتھ لڑنے کو تیار ہوں. تو میں اپنے وزیر اعظم کے بیاہ پر میں خود بھی جانے کو تیار ہوں. میرے سارے ایم پی ایز نے بھی میرے پیچھے لبیک کہا کہ ہم سب لوگ بارڈر پہ جانے کو تیار ہیں. ایک مثال بنانا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ اس لڑائی کو کہ اراکین پارلیمنٹ بھی کھڑے ہوں گے. اگر کوئی سیاستدان آنا چاہتا ہے تو وہ بھی شوق سے آئے. سب کا پاکستان ہے، کسی ایک کا پاکستان نہیں ہے. اور اس موقع پر ساری اپوزیشن کو حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، حکومت کو ہاتھ مضبوط کرنا چاہیے. انٹرنیشنل لیول پہ جیسے انگیج کرنے کی بات کی مرزا صاحب نے کہ خاص طور پر وہ مبصرین جن کو لا کے جب وہ اس جگہ کا وزٹ کرائیں، دکھائیں کہ ہاں جی یہاں پر حملہ ہوا تھا اور کہاں وہ لوگ مرے گئے اور کہاں گئے اتنی ڈیڈ باڈیاں جو دعویٰ کر رہے ہیں ہندوستان. مگر اس کے ساتھ ہٹ کر پاکستان، تحریک انصاف یا اپوزیشن مل کر دنیا میں کشمیر کاز کا اور کشمیر کا یہ مدعا جو ہے اس کو بیانی کو مزید آگے بڑھائیں. بین دا پاکستانی اور کشمیری ایمبیسڈر ہو کے، جیسے رکن سندھ اسمبلی ہیں، پنجاب اسمبلی ہے، کے پی کے ہیں، بلوچستان ہیں، اپوزیشن ہے، صحافی ہیں. جی بالکل وجہ بات ہے. دیکھیے کشمیر کاز کو انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنائز کرانے کے لیے تمام حکومتیں، میں سمجھتا ہوں کہ ارسپیکٹو آف دا پارٹیز جن کی حکومتیں رہیں، انہوں نے اپنی تئیں بہت کوشش کی. لیکن اس ضمن میں آپ سے ایک تھوڑا سا میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جو پلوامہ واقعہ ہوا ہے اس کو اگر دہشت گردی کا رنگ دینا، میں سمجھتا ہوں کشمیر فریڈم موومنٹ کو انڈرمائن کرنے کا مترادف ہوگا. تو ایک تو یہ دیکھیے کہ جو واقعہ ہوا ہے وہ اسی کا ریئیکشن ہے، یہ ریٹیلیشن ہے جو وہاں کی بھارتی افواج کشمیر کے لیے کر رہی ہیں. اگر آپ ان کو یہ حق بھی نہیں دیتے کہ جی وہ ریٹیلیٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید دنیا میں سر وہ پتھر مار مار کے کافی عرصے سے بیچارے تھک گئے، ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کے اپنے آرمی چیف جو ہے ریٹائرڈ، انہوں نے کہا ہے کہ جی اتنا مواد، اتنا اسلحہ یہاں نہیں آ سکتا. وہ تنقید شروع ہو گئی ہے. بال ٹھاکرے جیسے انسان کے بیٹے جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں، دونوں کہہ رہے ہیں کہ جی اب دیکھیے یہ کھل کے بات، یہ وہ لوگ ہیں جو رائٹسٹ یا لیفٹسٹ میں آتے ہیں، مڈل میں تو ہے نہیں. بالکل آپ نے وجہ فرمایا. مرزا صاحب بالکل طے ہے کہ جب بال ٹھاکرے اور ادھے ٹھاکرے بھی بات کر رہے ہیں اور ٹھاکرے صاحب بھی بات کرتے تھے، مگر اب انہوں نے کھل کے، یہ نہیں کہ صرف انہوں نے مگر بہت سے سیاسی حلقوں سے یہ بات آئی ہے کہ جی خدا را
इन लोगों से बात करें, इनसे पूछें पत्थरबाजों से कि अब इस मजबूरी पे क्यों आए हो कि आप जो है खुदकुश हमला कर रहे हो या बम से फौजियों को उड़ा रहे हो। यकीन नहीं, जब आपकी माँ, मेरी बहन या किसी भी माँ बहन की जो है इज्जत को पामाल करेंगे तो रिएक्ट तो होगा सर, उसका जवाब तो मिलेगा। आप साहब देखिए, मुझे तो हैरानगी होती है पूरे वेस्टर्न कंट्रीज के पर, वो बच्चे के बारे में जिसने ये सुसाइड मिशन पे गया था, 2 साल पहले उसको अरेस्ट किया गया था, उसको मारा गया, उसके भाइयों को शहीद कर दिया गया, कज़न को कर दिया गया। और उससे क्या किया है कि फौजी जीप के चारों तरफ उससे नाक से इन्होंने कहा कि आप सर्किल बनाओ, और वो मनाज़र भी हैं। अब देखिए होता ये है कि जब एक आदमी को आप इतना ह्यूमिलिएट करोगे तो डोंट यू थिंक कि वो रिटेलिएट करेगा। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जब ये गाड़ी में इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर 200 केजी लगाया गया, तो ये भी वहाँ पे किसी जगह पे जाके प्लांट तो किया गया है ना, मींस वर्कशॉप वगैरह यूज हुई है। देखिए इनका मकसद इस बार ये था कि डाल दो और इलेक्शन जीत जाओ, मगर इस बार क्या हुआ, ये बैकफायर हो गई, क्योंकि सबको पता लग गया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस बार मोदी साहब जो है वो इलेक्शन नहीं जीतेंगे। चले, बहुत शुक्रिया मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, फवाद सिद्दीकी साहब आपका, और शाहिदा रहमानी साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मगर यहाँ पर जाते जाते आज मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ फ़ौज पाकिस्तान, एयरफोर्स पाकिस्तान की पार्लियामेंट, और इसके साथ साथ अवर चीज़ पाकिस्तानी जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, उन्होंने इंडियन एम्बेसीज के सामने पूरी दुनिया में एहतजाज किया और कश्मीर कॉज को आगे लेके बढ़े हैं। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। और इसी तरह मुख्तलिफ पार्लियामेंट जितनी चारों सूबों की हैं, सेनेट है और कह सकते हैं कौमी असम्बली है, वहाँ से इतने जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनको दुनिया में भेजा जाए और कश्मीर कॉज को आगे बढ़ाया जाए और हिंदुस्तान का असल चेहरा दिखाया जाए दुनिया को कि वो इस खित्ते में क्या करना चाहते हैं। आफ्ताब मोगरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।